मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। देश का सबसे बड़ा जुमला। यही बगल में गोमती देख लीजिए, कितनी गोमती नदी साफ है। यमुना जाइए दिल्ली में, देखिए कितनी नदियाँ साफ है। गंगा तो वैसे ही साफ हैं। क्या नरेंद्र मोदी के कहने से गंगा साफ हो जाएंगी? ये केवल देश को भरगलाने का एक धंधा चल रहा है। आदरणीय मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के जादूगर हैं। 10 साल हो गया अभी गंगा की सफाई नहीं हुई और 40,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। तो ये क्या है? नमस्कार तरुण मित्र में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर। आज का मुद्दा है मां गंगा की स्वच्छता। जी हाँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट पिछले 11 साल से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्शन प्लान के बाद नमामि गंगे योजना चालू की थी, जिसमें अब तक लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जा चुका है। लेकिन मां गंगा ना तो अविरल हुई, ना निर्मल हुई, ना स्वच्छ हुई। अब सुनने में आया है कि आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी संगम में डुबकी लगाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग की। अब मज़ेदार बात यह है कि गंगा माँ की सफाई को लेकर तमाम आंदोलन चले। आपको याद होगा GD अग्रवाल यहाँ तक कि जल समाधि ले ली थी, उनकी मृत्यु हो गई थी गंगा आंदोलन को ही लेकर। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन माँ गंगा नहीं साफ़ हुई। जितने भी TP चलती हैं, STP बहुत फायदे से काम नहीं करती हैं। उनको रात को पानी खोल दिया जाता है और सीधा पानी माँ गंगा में डाल दिया जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो संगम में फ्लोटिंग टेंट हाउस बनाए गए हैं, उनका कचरा भी, उनका भी सीवेज तो माँ गंगा में ही जा रहा होगा। तो सोचने की ज़रूरत है कि माँ गंगा कैसे अविरल, निर्मल और स्वच्छ रहे। आज इसी पर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। देश का सबसे बड़ा जुमला। ये आपने सही कहा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ और 40,000 करोड़ डेली आ रहा है। यही बगल में गोमती देख लीजिए, कितनी गोमती नदी साफ है। यमुना जाइए दिल्ली में, देखिए कितनी नदियाँ साफ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये इन्होंने माँ गंगा को ठगा है। माँ गंगा को ठगने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो है, बता नहीं सकते हैं आपने कितनी नदियों को साफ किया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है महाकुंभ कराना, महाकुंभ कराना, भाई साहब आप महाकुंभ नहीं करा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म शुरू सदियों से चलती आ रही है। और जो कहते थे उनके मुंह पे बहुत करारा तमाचा है, जो कहते थे बटोगे तो कटोगे, डरोगे तो मरोगे। आज जो 9 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जो भी स्नान कर रहे हैं, वो दिखाता है कि जो भी ये बयान दिया हुआ है, ये सिर्फ जो है राजनीतिक बयान है। ये क्योंकि वो लोग इकट्ठा है वहाँ पे, वो जाति नहीं पूछ रहे हैं, धर्म नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए, ये कोई नहीं पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ ठगने का काम किया है। कानपुर जाइए आप, इलाहाबाद जाइए आप, हरिद्वार जाइए, दिल्ली आइए, यमुना आइए, अयोध्या जाइए, कहीं का नदी साफ नहीं है। सारा जो पॉल्यूशन है सारा जो नदी मिल रहा है, वही गंगा में नहा रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी जो है, नदियों का पानी का स्तर पूरा खत्म हो गया है। आप जाइए नदी की बात कर रहे हैं, नदी में देखिए कितना खनन किया जा रहा है। यही हमीरपुर में जो है डेली के डेली अधिकारी मारे जा रहे हैं, जूता मार खाया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी जो अधिकारी हैं, जो उनके नेता है, उन्हीं के बदौलत जो है सत्ता में आए हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है, 5 तारीख कोई प्रयागराज में नहाने क्या हो सकता है? बहुत सही बात आपने क्या हो सकता है आपको है? 5 तारीख को पूरी देश की गोदी मीडिया जो सत्य दिखाता है, वो गोदी मीडिया को बात को उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो गलत दिखाएगा उसको बहुत बुरा लगेगा। तो गोदी मीडिया जो है 5 तारीख को नरेंद्र मोदी का जो चेहरा जो है डुबकी गंगा नदी में स्नान कराते दिखाएंगे। तो 5 तारीख को जो भी दिल्ली के जनता है, वोटर हैं, वोट करेंगे। तो वोट क्या होगा? मैनिपुलेटिव होगा। हाँ, जैसे पिछली बार हुआ था, केदारनाथ में गुफा में बैठ गए थे। बाबा गुफा में बैठ रहे हैं। हम तो साहब से पूछते हैं कि साहब के एक बार घर खोद के देख लो ना, क्या पता केदारनाथ का 278 किलो सोना वहाँ निकल जाए। ऐसा है, आपके चैनल पे हमने कई बार बोला भी है, आज फिर याद करा दूं। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार में गंगा का पार्ट 1 से 2 कर दिया। शायद आपको जानकारी होगी इस चीज़ की। और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं गंगा साफ कर रहा हूँ। नरोरा का पानी छोड़ा जाता है गंगा में पानी आने के लिए। इस समय माघ मेला चल रहा है। माघ मेले में नरोरा का पानी जब छोड़ा जाता है मिलियम के हिसाब से, तो वो जो है स्नान करते हैं लोग। अब सवाल ये है कि गंगा जी कहाँ से कैसे साफ हैं, क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं
भारत का नागरिक हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, हमारे दिल में गंगा आज भी साफ है। रही बात गंगा, अरे यार गंगा कहाँ साफ है? गंगा को कहाँ साफ कोई करेगा? गंगा तो वैसे ही साफ है। आप बोल लीजिए हम। गंगा तो वैसे ही साफ है। क्या नरेंद्र मोदी के कहने से गंगा साफ हो जाएंगे? ये केवल देश को भरगलाने का एक धंधा चल रहा है। ये तमाम चीज़ें इस देश में ऐसी हैं जो छिपा करके केवल कहीं नहीं, और ये दिन भर में 8 बार कपड़ा बदलने वाला व्यक्ति गंगा जी को शुद्ध करे। इस देश की यही गरिमा रह गई कि गुजराती मित्रों ने पहले से गंगा को साफ करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर इन लोगों ने मकान बनाए हैं ठहरने के लिए, पानी पर तैरता हुआ, तो टेंट सिटी या जो भी आप कह लें उसे। तो अब उसमें जो लोग ठहरेंगे तो शौच तो करने पड़ेगा। अब शौच अगर उसमें करेंगे तो उस टेंट सिटी का जो गंदा है वो कहाँ जाएगा? गंगा में ही जाएगा निश्चित तौर पर। उसी में तो निकल रहा होगा, नीचे से बनाई गई होगी। पूरे कुंभ में की स्थिति है। गंगा साफ करने नहीं आ रहे हैं। गंगा को गंदा करने के लिए टेंट सिटी बसाया है उसमें, जो कि उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में 14 से आई है, तब से ये ऐसी चीज़ों को, जैसे स्वच्छता अभियान, झाड़ू लग गई पता ही नहीं, 2 घंटा बाद फिर वहाँ कूड़ा फैला हुआ है, फिर झाड़ू लगेगी। गंगा में जब सारे नालों के पानी छोड़े जा रहे हैं, अब तो देखो गांव में भी शौचालय उन्होंने बना दिया। अब उन शौचालयों का सीवर कहाँ जाएगा? गंदगी कहाँ जाएगी? निश्चित तौर पर वहाँ के जो सोख्ता पैड बनेंगे वहाँ के घरों में जाएगी। वही पानी लोग पानी पिएंगे, जब पानी पिएंगे तो आरओ लगाना पड़ेगा। तो ये बाज़ारबाद और बीमारबाद 2 चीज़ें ज़बरदस्ती की गई हैं। पहले जब हम लोग खेतों में जाते थे, लैट्रिन वगैरह करते थे, सूख जाता था, खाद बन के उसमें अनाज पैदा हुआ करते थे, गंदगियाँ नहीं होती थी, तो वो गंदगी गंगा में या किसी नदी में नहीं जाती थी। अब तो जो हम लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं वो तो सीधा नाली के माध्यम से गाँव उसमें जा रही, नदी में, लखनऊ के गोमती में जा रही है, तो कैसे साफ? लगभग सब नदियाँ जाके मिलती तो गंगा में है। छोटी नदियाँ तो वहाँ पड़ी रही हैं, और गंगा के नदी के किनारे हम इतने मान लें कि जो गंगा नदी के किनारे हैं, बसे हैं, उन्हीं के सीवर उसमें डाल दें तो कैसे सफाई होंगे? तो पहले उस सीवर व्यवस्था को दूर किया जाए कि उस सीवर का कमर्शियल उपयोग करके खेती में या कहीं उपयोग किया जाए, नदियों में ना गिरने पावे, तभी ये संभव है। आदरणीय मोदी जी बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के जादूगर हैं। 10 साल हो गया अभी गंगा की सफाई नहीं हुई और 40,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। तो ये क्या है? वहाँ भी भ्रष्टाचार है और इधर कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत। तो ये उनका खाली बोलने का तरीका है। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी केवल योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, केवल बोलते हैं और बड़े बड़े अखबारों में छपता है, लेकिन और बड़े बड़े टीवी चैनलों पे चलता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। धरातल पे वैसे अपराध हो रहा, वैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मोदी जी और योगी जी केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। आज योगी जी कैबिनेट किए थे, खुद नहाए हैं पूरे कैबिनेट के साथ, और बता रहे थे लगभग 9 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर चुके। तो गंगा जी साफ अगर नहीं तो लोग स्नान कैसे कर रहे हैं? देखिए, गंगा जी साफ हो या ना हो, ये दिखावा के लिए अपना डुबकी लगा लेंगे तो ये अलग की बात है। देखिए, आस्था की बात अलग है, लेकिन सफाई की बात पे आइए। जब सफाई होनी थी, आज तक नहीं सफाई हो पाई, उसमें भी घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। तो आप बताइए, और मैं बार बार ये कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि उनके कान में जू रेंगे कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। आदरणीय मोदी जी और योगी जी क्यों नहीं बताते? आपको लगता है गंगा, माँ गंगा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? माँ गंगा एकदम भ्रष्टाचार की भेंट चली गई। नहीं तो अब तक तो सफाई हो गया होता। जितना पैसा इसमें लगाया गया है, जितना बजट ये लोग बताए हैं, कितना 1000 करोड़ लगाया गया है सफाई के लिए, तो ये साफ हो गई होती। लेकिन इनका केवल कहने की बात है ना। द्वापर में जो है भीष्म पैदा हुए, वो गंगा पुत्र के रूप में उनको नवाजा गया, उस कालखंड ने नवाजा। फिर मोदी जी आ गए कलयुग में। कलयुग में भी मोदी जी को भी गंगा पुत्र के रूप में, जबकि उनको किसी ने कहा नहीं, वो खुदे गंगा के पुत्र बन गए। अब रह गया सवाल कि नमामि गंगा योजना बनाया, इसका शिलान्यास जो है अटल बिहारी वाजपेयी के
मस्तिष्क में पैदा हुआ और वो प्लानिंग अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, उसकी बुनियाद रखी थी आधारशिला का। नमामि गंगा को मोदी जी ने कहा कि साहब ये अटल जी का सोच थी, अटल जी का प्लान था, अटल जी की सारी व्यवस्था थी, इसलिए इस प्लान को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चूँकि उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन को हम नमामि गंगा को के माध्यम से पूरे गंगा के साथ तमाम नदियों का जल साफ करूंगा। अब तक जानते हैं 67,000 लाख करोड़ रुपया जो है इन्होंने नमामि गंगा के नाम पर इन्होंने भारत सरकार का लिया। गंगा को तो ये लोग नहीं साफ कर पाए, लेकिन भारत सरकार का जो कोष था, जो गंगा थी, उसको ये लोग खत्म कर दिए। तो कुल मिला के देखा आपने कि माँ गंगा की सफाई पे लोगों ने अपने अपने विचार रखे। दरअसल मामला ये है कि माँ गंगा में बहुत सारे सीवेज प्लांट जाते हैं और आप गढ़मुक्तेश्वर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद गंगा की स्थिति खराब होती जाती है। कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया का, इलाहाबाद, फिर बनारस तक होते होते माँ गंगा बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो जाती हैं। 17 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते थे किसी ज़माने में, और दुनिया के इकलौती नदी माँ गंगा है जिनमें इतने बैक्टीरिया मिलते थे जिनसे कई रोग दूर हो जाते थे, और दुनिया की किसी नदी में गुण नहीं था। लेकिन अब वही माँ गंगा बीमार हैं। अब देखने वाली बात होगी जब 5 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री गंगा में संगम में डुबकी लगाएंगे तो क्या उनके मन में भाव होगा और माँ गंगा की सफाई के लिए वो क्या प्रतिज्ञा करेंगे। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर।